ओम शांति। आज है 3 अगस्त 2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? बरसने नहीं देता है। उत्तर है, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे। क्या कहता बाबा? बाबा के थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वैसे यहाँ भी क्या होता? ठंडे हो जाते हैं, है ना, बरसते ही नहीं। तो बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे। तो यह है ज्ञान बादल और वह है पानी के बादल। तो ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। तो बादल भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत जोर से बरसते। तो बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते, ना। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, है ना। उनको तो ज्ञान है तो वो तो सेवा करते रहें।
हैं ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखें कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। और महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, कौन सा सेंटर ठंडा है और किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं, है ना। तो महारथी सर्विस एबल अच्छी रीति जानते हैं। और बाबा भी हमेशा कहते हैं कि सर्विस एबल बच्चों को याद प्यार देना। सुना, अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे तो प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते। तो मुख्य बात ही यह है कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। तो समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं, है ना। सब घोर निद्रा में सो गए हैं तो सबको जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। तो बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है, दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं परंतु हैं पत्थर बुद्धि, है ना। उनमें आकर्षण बहुत है, बातें बहुत ऐसी करते हैं लेकिन हैं तो पत्थर बुद्धि, जो सारी दुनिया को जानते हैं लेकिन भगवान को नहीं जानते हैं। दिखने में अच्छे हैं, धनवान हैं, सब कुछ उनके पास है लेकिन हैं तो पत्थर बुद्धि ना। तो बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। सुना, बाबा की सबसे पहले पतितों का उद्धार करता हूँ और सबसे अंत में साधुओं का उद्धार करता हूँ, क्योंकि वो पतित नहीं हैं तो वो पावन, लेकिन फिर भी भगवान को तो नहीं जानते ना, उद्धार तो उनका भी होना है। तो जैसे भी देखो, जब हम कोई भी चीज़ सुधारते हैं तो सबसे चीज़ कौन से पहले सुधारते हैं? जो सबसे ज़्यादा खराब हो उसको पहले सुधारते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा ठीक है बोलते हैं अभी तो ये ठीक है चल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते साधु तो इतने नहीं बिगड़े हैं, लेकिन जो बिल्कुल पतित हैं पहले तो बाबा को उनको सुधारना है ना। तो साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। तो वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, परंतु यह किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में यह ज्ञान है ही नहीं, उससे किसी की सदगति हो नहीं सकती। तो गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है ना। बाबा आते केवल पतित से पावन ही नहीं बनाते, बल्कि राजाई करना भी सिखलाते, राजा भी बनाते। तो जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, और फिर बाबा कहते समझेंगे। पहले समझाएंगे तभी तो समझेंगे ना। तो यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी, ऐसी लड़ाई बाबा कहते अभी नहीं। ड्रामानुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा ही नहीं। सुना, जब तक पतित मनुष्य यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक सतयुग आएगा नहीं।
तो शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। तो शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना यह तो एक बाप का ही काम है। तो बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। तो देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक और हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। तो देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य, और यहाँ तो एक भी हो न सके। यहाँ तो सब कैसे। कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। और दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बना है, तो यह है मुख्य पहला गुण। है ना, क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ये पहला गुण है। जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। नहीं, दुनिया में देखो कन्या पूजन करते, उस कन्या के आगे भी माथा टेकते हैं, समझते हैं ये कन्या क्या है, पवित्र है और हम पतित हैं। तो सतयुग में है ही पवित्र, तो वहां मंदिर होते ही नहीं, है ना। बाबा कहते सब पवित्र हैं तो कौन किसके आगे माथा टेके। बच्चे बच्चे थोड़ी माथा टेकते, आजकल तो बच्चों से कहो माथा टेको, कभी नहीं टेकते हैं। है किसी को प्रणाम करोगा तब उनको पता नहीं पतित है और हम पावन है ना, वो क्यों किसी के आगे माथा झुकाएंगे। तो ऐसे सतयुग में भी कोई किसी के आगे माथा नहीं झुकाते। तो बाबा कहते हैं वहां तो पवित्र ही है, तो मंदिर होते ही नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं, तो जो पावन थे वही पतित बनते हैं। तो यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। यह पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई, कुछ नहीं रहना है। थोड़े रोज बाकी हैं। दुनिया में थोड़ी किसी को पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, सुन तो लेते हैं लेकिन विश्वास भी तो हो। भगवानुवाच जब समझें तब बुद्धि में बैठे, है ना। अगर बुद्धि में नहीं बैठता, माना अभी तक समझा ही नहीं है, तो बाप तुम बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो वह है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स हैं। तो स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे और कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी। तो सभी आत्माएं नरकवासी। यहाँ तो स्वर्ग है ही नहीं, नरक है, तो सभी क्या हो गए, नरकवासी। अब सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, दुखी होगी तो शरीर भी तो कहीं ना कहीं कष्ट पाता है, तभी तो आत्मा दुखी होती है ना। तो बाबा कहते सिर्फ आत्मा ही तो नहीं होगी, शरीर सहित होगी ना। शरीर भी तो चाहिए ना। अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है। बाबा कहते सतो प्रधान आत्म अभिमानी बनने में इतना सहज खेल नहीं है, कोई मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते,
हम किसी देहधारी मनुष्य को नहीं देखें, ये दीदी पढ़ाती, ये भाई पढ़ाता, ये बहन पढ़ाती, नहीं। कौन पढ़ाता? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। और शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने, तो हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं ना। हमको भी शरीर मिला तभी सुनते हैं ना, और बाबा को भी शरीर मिला तभी सुनाते हैं। तो हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं, संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा धारण करते हैं, है ना। ये शरीर भी जैसा बाबा कहते आत्मा के संस्कार होंगे, वैसा ही फिर उनको नया शरीर मिलेगा। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं कि वो लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं, तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। फिर जाकर के क्या करेंगे? यहाँ वो फिर लड़ने के लिए सैनिक बन जाएंगे। पैदा होते ही उनके अंदर क्या होगा? लड़ाई का संस्कार होगा। वो जाएंगे और कहेंगे हमको अपने देश के लिए ऐसा करना है ना। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। तो वही आकर पावन बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी, बाबा कहते सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी कुछ नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं, बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भव, और यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। तो योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। और अभी तुम समझाते हो तो कह देते हैं ये तुम्हारी कल्पना है। जब उनको ज्ञान समझाते हैं ना, अभी कलयुग है फिर सतयुग आने वाला है, तो कहते हैं ये तुम्हारी कल्पना है। कुछ भी पता नहीं पड़ता है, उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझें कि यह बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते है ना। जो सबका बाप टीचर सदगुरु है, वो हमको अभी बाप रूप में मिला है और हमको अभी वो पढ़ाते। तो यह पक्का निश्चय चाहिए, और नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। क्या कहता है बाबा? एकदम सुना और निश्चय हो जाए, इतना सहज थोड़ी है। कितना समय में निश्चय हुआ? हमको ही कितना समय में निश्चय हुआ? अपने को देखो कितना समय में निश्चय हुआ। आने से तो मैं समझती किसी को नहीं हुआ होगा, है ना। साल साल भर जाकर जब रोज मुरली सुनते हैं तब जाकर के निश्चय होता है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, और कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते ही नहीं, सुना? जरा भी बुद्धि में नहीं आता है। इतने ढेर बिके हैं तो जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। जब इतने सारे हैं तो जरूर कहीं से तो वर्षा मिला होगा ना। तो वह फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है,
तो बोलो, बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हो गई। डाडे से वर्षा मिलता। हमारा दादा कौन? शिव बाबा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो क्रिएटर ठहराना। तो स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। अभी जो बनाएगा उसी का वर्षा देगा ना। बाबा कहते तो यह फैमिली हुई ना, बाप, बच्चे, बच्चियां और दादा है। बाप शिव बाबा, बच्चे बच्चियां हम बच्चे, और दादा शिव बाबा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा दादा है। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, तो वह है रचयिता, निराकार है, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? है ना, निराकार है, आएंगे कैसे, देंगे कैसे? देने के लिए कोई तो आधार चाहिए ना। जैसे हमको भी आत्मा रूप में तो हम नहीं ले सकते, लेने के लिए फिर क्या चाहिए? कोई भी चीज किसी से लेते हैं तो शरीर चाहिए ना। ऐसे बाबा को भी देने के लिए फिर शरीर चाहिए। तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो, यह तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। तो गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। तो भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी बाबा कहते जाएंगे ना। जिसके बनते हैं उसी के साथ तो जाते हैं। दुनिया में भी होता है ना, कहाँ जाते हैं? जिसके जैसा बनते हैं उसी के पीछे लग जाते। तो यहाँ भी बाबा जैसे बनेंगे तो बाबा के पीछे ही जाएंगे ना। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। तो यह शिव साजन भी कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं। उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। नहीं कोई बड़ा सुनाए बोलेंगे हाँ ये तो अभी परिपक्व हो गए हैं, इसी को सुनते सुनते। और छोटा सुनाए तो क्या कहेंगे, हाँ नया नया है, बड़ा तीखा ज्ञान समझा है। तो कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। नहीं? सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। सुना क्या कहता बाबा, आराम आराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। क्या समझा? हाँ, अगर महारथी समझते हैं तो सेवा में भागना है। बाबा कहते हैं आराम से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। तो साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी, जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं। वो तो जैसे खाली बादल है। वह क्या करेंगे यह तो जानते हो कि पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, है ना। अगर पढ़ना लिखना छोड़ देंगे तो फिर भरी ढोएंगे ना। हर एक खुद को समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ।
अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल ही क्या काम का। सुना क्या कहता बाबा? मैं कहूँ मैं बादल हूँ और मैं जाकर किसी को ज्ञान नहीं सुनाऊं तो बाबा कहते मैं किस बात का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो जहां हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दें। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़ी समझा सकेंगे। हाँ, जब बोलना ही नहीं जानते समझाएंगे कैसे? फिर ऊंच पद पा न सके तो पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। तो बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य, तो इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं तो हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। तो ये तुमको नॉलेज मिलती है वह इस दुनिया के लिए नहीं है। जो हमको नॉलेज मिल रही है वो उस दुनिया के लिए है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्म के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए, और वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए। तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। फिर ऐसा थोड़ी वो पढ़ाई छोड़ देनी है, फिर वो पढ़ाई छोड़ देंगे। इस पढ़ाई को पढ़ने ले दुनिया वाले बोलेंगे तुम इसी को नहीं पढ़ सकते तो वहाँ क्या पढ़ोगे तुम, है ना। और जब यहाँ पढ़ाई पढ़ना नहीं आएगा तो मुरली क्या सुनाएंगे किसी को पढ़ के। और जब कम पढ़े लिखे होंगे तो यहाँ के जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो आपसे सुनेंगे कभी ज्ञान? बोलेंगे हाँ ये 10वीं पास मुझे क्या समझाएगा। भले आपको बहुत ज्ञान होगा तो भी कहेंगे 10वीं पास है, हमको क्या समझाएंगे। तो इसलिए उनको उस पढ़ाई को, इस ज्ञान को सुनाने के लिए भी कैसा बंदा चाहिए? पढ़ा लिखा कि हाँ इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की है और ज्ञान को भी समझा है, तब वो आपसे ज्ञान सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। तब बाबा कहते हैं कि ये भी पढ़ना है और वो शिक्षा भी पढ़नी है, इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए, बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है। परंतु बच्चे अजुन खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए। क्या करते हैं? नौकरी कहते ना, नो मना नहीं करो, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। तब बाबा कहते हैं नौकरी टोकरी। नौकरी क्या है? टोकरी उठाना, बोझा उठाना है। क्या कहेंगे? हम सेवा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? नौकरी करें। दूसरों के नौकर बन जाएंगे, लेकिन बाबा की सेवा करने में कितना भाग्य मिलता है ये थोड़ी दिख रहा है। लेकिन वो चंद पैसे दिखाई दे रहे हैं और नौकरी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं, बंधन मुक्त हैं, तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। अब श्रीमत पर सब चलने वाले तो क्या कहता बाबा? श्रीमत पर सब चलने वाले तो हैं ही नहीं। बीच में माया घोटाला मार देती है। जैसे अभी देखो इस साल स्कूल के सारे बच्चे पास कर दिए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? कहाँ से नौकरी लाएगी इतनों के लिए? सब फर्स्ट क्लास आए हैं, कहाँ से देगी? स्कूल में एडमिशन कहाँ मिलेगा? डिग्री कॉलेज में मिल पाएगा? तो पहले से सिलेक्शन इसीलिए तो होता था। ऐसे ही बाबा कहता अगर सभी पास हो गए, जितने बाबा के बच्चे बने हैं, तो सतयुग में सबको राजा ही कहाँ देंगे बाबा? इसलिए क्या करती माया? बीच बीच में सिलेक्ट करती रहती है कि देखो हाँ
तब बाबा कहते बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा ही नहीं चढ़ता कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। जब बालिग है, सक्षम है, जाके किसी को भी सुने। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है। क्या वंडर लगता कि नशा ही नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते रजो बुद्धि। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है परंतु डिससर्विस बहुत करते। समझते हमारे पास बहुत ज्ञान है और जा जाके उल्टा उल्टा ज्ञान सुनाते है ना। हमारे यहाँ ऐसे करते, हमारे यहाँ ऐसे करते, कहते शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का। ऐसा नहीं कहेंगे, कहेंगे हमारे यहाँ ये नहीं खाना है, हमारे यहाँ भाई बहन बना देते, हमारे यहाँ तो ये ऐसे कपड़े पहनते, ऐसे उल्टा ज्ञान सुनाएंगे, है ना। तब बाबा क्या कहता, सीधा सीधा ज्ञान दो ना। हम सब उस निराकार शिव बाबा को याद करते जिसको आप पुकार रहे हो, मंदिरों में जल चढ़ा रहे हो। वो भगवान अभी आया हुआ है और वो हमको रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर चलते। उनको भी चलना होगा, शिव बाबा को याद करेंगे, अपने आप चल पड़ेंगे, है ना। तब बाबा कहते कई हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है परंतु डिससर्विस बहुत करते। जाके किसी के हाथ का नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे और छिप छिप के फिर होटलों में खा के आएंगे। क्या फायदा, अपने संबंधियों के हाथ का नहीं खा रहे, होटल में जाके खा रहे हैं ना। देश विदेश घूमने जा रहे हैं, सब जगह खा के तो आ रहे, नहीं तो खा के आ रहे हैं। और संबंधियों से क्या कहेंगे, हम तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे। कितना वंडर। तब बाबा की डिससर्विस हो रही है ना। अब ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है और अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है ना। पता थोड़ी पड़ता कब किसको ग्रहचारी बैठ जाए, गिर पड़ते हैं। और जब ग्रहचारी बैठती है ना, उस समय नहीं समझते कि मेरे ऊपर माया की ग्रहचारी बैठी है। और जब ग्रहचारी उतर जाती है तब समझ में आता है अरे ये तो माया की ग्रहचारी थी ना। जैसे होता है ना दुनिया में किसी को भूत लग जाता है, उसको थोड़ी समझ में आता मुझे भूत लग गया। जैसे कोई पागल हो जाता है, वो थोड़ी समझता मैं पागल हो गया, लेकिन जब ठीक हो जाता है तो क्या कहता है, मैं तो बहुत बड़ा पागल हो गया था, है ना। और जब भूत उतर जाए क्या कहेंगे, मेरे को तो बहुत बड़ा भूत लग गया था। तब बाबा कहते हैं कि अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है और अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। तो बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है कि हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तो तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत चढ़ाते हैं परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। सुना, इससे होता ना, वो नशा भी बहुत चढ़ाते हैं। किसी को तो एक से ही चढ़ जाता और किसी को पूरा बोतल पी के भी नहीं चढ़ता, है ना। ऐसे यहाँ भी किसी को तो थोड़े से में नशा चढ़ जाता है कि वाह भगवान मिला, और कोई रोज रोज सुनते, सारा दिन भी सुनते तो भी नशा नहीं पड़ता, भी जाके सो जाते हैं। बाबा ने कहा सोना नहीं, फिर मस्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। रूहानी सेवा कर
मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है कि हम तो बहुत अच्छा सुना सकते हैं और हम सुनाएंगे नहीं, ये भी घमंड होता है ना। तो क्या फायदा, जब ज्ञान किसी को नहीं सुनाएंगे धीरे धीरे ज्ञान गुम हो जाएगा। रूहानी नशे में रहना है। रूहानी नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट है निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है, देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान है बाप के संस्कारों को, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाबा कहते हैं कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जैसे संस्कार होंगे उसी अनुसार चलेंगे, है ना। तो बाबा कहते संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। तो जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या करना, जो बाबा के संस्कार हैं वो संस्कारों को धारण कर लो, फिर कोई मेहनत रहेगी ही नहीं। तो बाबा कहते बाबा के संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल। स्लोगन है आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ द्वारा अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आज बाबा कहता बंधन मुक्त बनना है, निश्चय बुद्धि बनना है और बादल भरपूर होना चाहिए, जा कर के कहीं भी बरसे, कोई भी अभिमान नहीं हो, कोई भी घमंड नहीं हो कि हम तो बहुत ज्ञानवान हैं, क्योंकि माया कभी भी किसी को छोड़ती नहीं। इसलिए खबरदार होकर के सदा आत्मिक स्थिति में होकर के सबको ज्ञान सुनना और सुनाना है। ओम शांति।